हेलो दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। कल हमने दीर्घ संधि जानी थी, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उसके उदाहरण भी कुछ किए थे और आज हम फिर से कुछ नए उदाहरण लेके आए हैं और इन उदाहरणों को आप जरूर देखें क्योंकि एग्जाम में इनसे से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या करें, इन शब्दों को लिखें, इनके एग्जाम्पल लिखें और बाद में अगर आपके आंसर गलत आते हैं तो फिर आप क्या करें, उसका गोला करें और उसे गलत करें। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से गलत हुए हैं और एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? समान स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कैसे होगी? ए या आ के बाद ए या आए तो क्या बनेगा? आ। ई या ई प्लस में ई या ई आए तो भी क्या बनेगा? ई। उ या उ धन उ या उ आए तो भी क्या बनेगा? दीर्घ उ। और री के बाद री आए तो क्या बनेगा? री बनेगा। ये हमने जानी थी। अब आपको क्या रखना है कि दीर्घ संधि में सिर्फ दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। कौन सी बात? एक तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि समान स्वर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? समान स्वर होना चाहिए। ऊपर सबसे पहले यह चीज देखनी है, समान स्वर हो। कौन सा समान स्वर हो? मूल स्वर। मूल स्वर समान हो, वो भी के अंदर चाहे दीर्घ में आवे चाहे ह्रस्व में आवे, लेकिन मूल स्वर होना चाहिए, वह समान होना चाहिए। वह दीर्घ में भी आ सकी ही और ह्रस्व में भी आ सकी ही। उसके बाद क्या करना है? जो मूल स्वर है अगर ह्रस्व का ही तो ठीक है, दीर्घ का ही तो ठीक है, दो ही आना चाहिए कि तो ह्रस्व का के दीर्घ का मूल स्वर में आना चाहिए। वाका अपनाने दीर्घ संधि करनी है तो दीर्घ करनी है तो स्वर भी कौन सा लेना? दीर्घ लेना। तो वरना दीर्घ कर देना है। जी मूल स्वर कौन सा ही? ए, ई, उ और री। ये के ही ये मूल स्वर ही वर्णमाला में आप अच्छी तरह से पढ़ेगा कि मूल स्वर कौन सा ही? ए, ई, उ और री। ए मूल स्वर ही। अन्य क्या चेंज करना है? अन्य दीर्घ के अंदर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो एक अंदर आओगे ए को आ, ई को दीर्घ ई, उ को दीर्घ उ और री को दीर्घ री। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि समान स्वर होना चाहिए, वह भी मूल स्वर होना चाहिए। मूल स्वर का अपनाने दीर्घ संधि करनी है तो दीर्घ अपनाने बनाना है, यह दीर्घ संधि है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। कोई ज्यादा रटाने की कोई बात नहीं है। एक ही बात ध्यान रखना, समान स्वर हो, मूल स्वर हो और मूल को चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? दीर्घ के अंदर कन्वर्ट करना है। अब अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देख, अभी मैंने आपको बताया कि जो ह्रस्व हो या दीर्घ हो क्या होना चाहिए? वह समान स्वर होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है समान स्वर। वह कौन सा होना चाहिए? ह्रस्व हो या दीर्घ, लेकिन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कौन सा? ए, ई, उ और री। आगो क्या करना? दीर्घ करना। जय भानुदय, भानु धन उदय। सबसे पहले क्या देखना है कि समान स्वर, तो उ धन उ समान स्वर आगो के ही ह्रस्व ही। क्या में कन्वर्ट करना है? ये ह्रस्व ही, ये वाला ह्रस्व है। आने क्या में कन्वर्ट करना है? आने दीर्घीकरण करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो आने कन्वर्ट कर दिया उ में। समझ में आयो? सबसे पहले सिर्फ यही इतनी बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले समान स्वर देखना है, वो ह्रस्व है या दीर्घ है, कोई सा भी हो लेकिन समान स्वर होना चाहिए। अब समान स्वर में होना कि एक ह्रस्व हो एक दीर्घ होगा तो ये असमान होगा नहीं। चाहे ए ह्रस्व है और आ दीर्घ हो अंदर आ जाए है तो भी अपना वर्ण समान स्वर आना चाहिए, लेकिन मूल स्वर के अंदर आना चाहिए। यह चीज अपनाने देखनी है। और वी को क्या करना है? दीर्घीकरण करना है। जी प्रकार से यह चीज हुई है। शायद हर समझ में आयो।
अब एग्जांपल देखते हैं। भानुदय, भानु धन उदय, या अठवी ऊ है, अठवी ऊ मुल्के के बनगो बड़ो दीर्घ ऊ बनगो तो भानुदय अठया चीज होगी। फिर है सिंधुर्मी, सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी, अठे के है रस्व उ और अठे के है दीर्घ उ, तो रस्व और दोनों दीर्घ उ बनकर के अपना दीर्घ बनाना है। ये समान, अगर समान देख लिया, समान के बाद अपना दीर्घीकरण करना तो उ आएगा। फिर आगे देखनी है लघुर्मी, लघु धन उर्मी, लघुर्मी, भूधर्म, भू धन ऊर्ध्व, भूरुद्र। फिर मृत्यु प्रांत, मृत्यु धन प्रांत। आके अंदर अपना सारी चीजें हमें क्या देखनी है, यही चीज देखनी है कि समान स्वर आए और भी का अपना दीर्घीकरण करना है, मृत्यु और ये उपरांत। फिर भूत्थान, भूधन उत्थान, भूत्थान। फिर कपीस, कपी धन ईस, अठवी देख लो, यो क्या आ रहा है, ई है, रस्व है या दीर्घ है, तो रस्व और ये दोनों के बनेगी दीर्घ ई बनेगी, तो क्या बन गो कपीस। फिर देखना विक्षण, वी धन क्षण, वीक्षण। फिर है कवीश्वर, कवि धन ईश्वर, कवीश्वर, कवि धन ईश्वर, कवीश्वर। फिर है पराधीन, इस शब्द ने ध्यान से देखो, पराधीन क्या एक अंदर हकीकत पराधन अधीन, पराधन अधीन। पराधीन इस शब्द ने करा, लेकिन यो परा उपसर्ग गलत है, एक अंदर पर उपसर्ग आओ, क्या आओ, पर उपसर्ग आओ, परा को नहीं आवे, तो यह ध्यान रखो, पर धन अधीन, पराधीन, पर धन अधीन, पराधीन। फिर मतांतर, मत धन अंतर, मतांतर। फिर ऊहापोह, ऊ है धन अपोह, ऊ है धन अपोह। इस शब्द ने ध्यान से देखियो, ऊ है धन अपोह है, एक अंदर यह देखो कि ऊ है धन अपोह है या दीर्घ संधि होगी, लेकिन अगर आप अपोह का भी टुकड़ा करा हाँ तो अप धन ऊ है, अप धन ऊ है, अपोह का टुकड़ा भी अप से क्या निकलो ए और अठे के है ऊ, तो समान स्वर तो कौन अठे भाई, एक की जगह ए आतो या अठे ऊ आतो तब तो समान होता, लेकिन ये समान नहीं है, तो क्या करना है हमें, कौन सी संधि होगी, ए धन ऊ, ए धन ऊ, कौन सी संधि होगी, दीर्घ, ऊ हा पो है, ओ होगा अपोह है, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो एक अंदर गुण संधि, अपोह के अंदर कौन सी संधि होगी, गुण, क्यों कि अप धन ऊ है तो अप को ए निकाला और ऊ को ये, ऊ और ए ओ बना, तो ओ कौन सी संधि में जाए, वो गुण संधि के अंदर जाता है, तो ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और ऊ है धन अपोह में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। तो इसमें दो संधि है, गुण और दीर्घ, ध्यान रखना इसमें कौन सी संधि है, गुण और दीर्घ। ऊ है धन अपोह में कौन सी संधि है, दीर्घ, अप धन ऊ है, अपोह शब्द के अंदर कौन सी है, गुण। फिर स्वानुभूति, स्व धन अनुभूत, स्व धन अनुभूत, स्व को ए और ए धन आ, स्वानुभूत, स्वानुभूत। आ गया समझ में। फिर मृगांक, मृग धन अंक, मृगांक। कटाकीर्ण, कंटक धन आकीर्ण,
घंटाकीर्ण। फिर है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व धन अधर, ऊर्ध्वाधर। फिर है कपेंद्र, कपी धन इंद्र, कपेंद्र। महेंद्र, योगेंद्र। आ शब्दों में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आ गया समझ में? ये एग्जाम्पल आप देख लो, अच्छे से एग्जाम्पल करना है। संधि के अंदर क्या है कि आपको रटने का मालूम नहीं है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करो ना उतने ज्यादा आपको समझ में आएगी। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप इनको अच्छे से देखना, अच्छे से करना। अब एक बार लास्ट में आपको एक बार फिर रिवीजन करा देती हूँ कि सबसे पहले अपने को क्या देखना है। सबसे पहले यह चीज देखनी है कि समान स्वर होना चाहिए, समान स्वर हो। समान स्वर के बाद में कौन सा? मूल स्वर हो। समान स्वर कौन सा? मूल स्वर हो। मूल स्वर किस में आवे? चाहे रस में आवे, चाहे दीर्घ कंदर, कुछ में भी आवे, लेकिन मूल स्वर आना चाहिए, समान स्वर होना चाहिए। मूल स्वर कौन सा ही? ए, ई, उ और री। और इनको दीर्घीकरण अपमान करना है तो आ, ई, उ और री। यह चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, और सिर्फ यही समझनी है और कुछ ही मत समझना। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि समान स्वर हो, मूल स्वर हो। मूल में अपना दीर्घ में चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप दीर्घ संधि पढ़ रहा, तो अपना दीर्घ में चेंज करना है। दीर्घ को ए को आ, ई को ई, उ को उ और री को री बन जाए है। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कम से कम लाइक जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।